हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 10 चैप्टर 2 कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले देख लिया था। आप इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लो तो आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। फर्स्ट एग्जांपल है, लुक एट द ग्राफ्स इन फिगर गिवन बिलो। इच इज द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। फॉर इच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। यानी कि हमें px के जीरोस फाइंड करने, कितने नंबर ऑफ जीरोज है इस ग्राफ के अंदर। जीरोस हम ऐसे फाइंड करते हैं कि ये एक्स के ऊपर जो ये कर्व है ये कितनी बार टच होके जा रहा है या फिर क्रॉस होके जा रहा है, इसको हम बोलते हैं जीरोस। इस पहले वाले फिगर में देखो तो ये एक बार क्रॉस करके जा रहा है तो इसके जीरोस होंगे 1। सेकेंड वाले फिगर में देखो तो ये 2 बार क्रॉस होकर रहा है, इसके नंबर्स ऑफ जीरो होंगे 2। थर्ड वाले फिगर में देखो तो ये 1 2 3 बार क्रॉस करके जा रहा है, इसके होंगे 3। ये एक बार, इसका होगा नंबर ऑफ जीरोस 1। यह 1 2 3 4, ये कितनी बार क्रॉस करके जा रहा है 4 बार, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ एंड कोफिशिएंट। मैंने पिछले वाले इंट्रोडक्शन में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होते हैं वो बताया था। हमें इस पोलिनोमियल के पहले जीरोस निकालना है और इस जीरोस से वेरीफाई करना है उन रिलेशन को। पहले हम जीरोस निकालते हैं। क्या दे रखा है हमारे पास पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी कि इसमें 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस निकलेंगे। इसको किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल, तब हम इसके जीरोस फाइंड कर पाएंगे। 10 है, 10 के फैक्टर करते हैं, क्या आते हैं 2 और 5। अब 2 और 5 को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा और 2 और 5 का इंटू करेंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब ये फैक्टर सही है। इसको हम 5 को भी प्लस में रखेंगे और 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो बचा क्या, x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम x प्लस 5 को एक बार 0 के इक्वल में रखेंगे, x प्लस 2 को फिर 0 के इक्वल में रखेंगे, इन दोनों को अलग अलग रखेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे। तो क्या होगा, ये उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि इसके 2 जीरोस क्या है, एक आया अल्फ़ा इज इक्वल टू -5 और एक आया बीटा इज इक्वल टू -2। ये इसके 2 जीरोस है। अब हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि इनके बीच में रिलेशन किस किस के बीच होता है, एक सम ऑफ जीरोस होता है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। ये दोनों रिलेशन होते हैं, तो इन दोनों रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस में हमने क्या देखा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो वो -b/a के इक्वल आना चाहिए। अगर हम LHS लें, LHS यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या दे रखा है -5, बीटा क्या दे रखा है -2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन साइन का एक आएगा माइनस का आएगा, -7 और -b/a करें। -b/a क्या होता है, जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है। पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसमें इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1। ये होगा a, ये होगा b और ये होगा c, ये b ये c और ये, तो हमें b क्या है 7, तो यहाँ पे लिखना है माइनस का 7 और a क्या है 1 को 1, तो ये क्या आ गया -7, यानी कि ये वेरीफाई हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, वेरीफाई। सेकेंड हमने देखा था प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का इंटू करते हैं तो वो आता है c/a के इक्वल। अगर हम लें अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा क्या आया हमारे पास -5, बीटा क्या आया -2, -5 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 10, माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा,
प्लस 10, और अगर हम c बाई ए करेंगे, c की वैल्यू है 10, a की वैल्यू है 1, c की जगह 10 और a की जगह 1, 10 दोनों इक्वल आ गए, यानी कि क्या हो गया, वेरीफाई हो गए दोनों वेरीफाई, यही हमें बताना। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द zeros of the पोलिनोमियल दे रखा है हमारे पास x² - 3, इसके ज़ीरोस फाइंड करने हैं, और ये भी हमें क्या सेम एग्जाम्पल 2 के जैसे वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई द रिलेशनशिप between the zeros and the coefficient. क्या दे रखा है हमारे पास पोलिनोमियल x² - 3 हमारे पास पोलिनोमियल है। अगर हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तब हम इसके ज़ीरोस निकाल पाएंगे, तो हमने इसको 0 के इक्वल रख दिया। अब ये 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। अब क्या होगा, x का ऊपर का स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, तो ये आ जाएगा √3। अब प्लस माइनस भी लगता है, प्लस माइनस √3, यानी कि x की वैल्यू प्लस √3 होगी या फिर x की वैल्यू माइनस √3 होगी, दोनों हो सकती है। मतलब ये दोनों के आगे इसके ज़ीरोस। अब फिर ऐसे कैसे वेरीफाई करना है, पहले क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोस के सम करना है, सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। अब हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है x² - 3, यानी कि इसमें b क्या होगा, b होगा 0, क्योंकि b की जगह कुछ दे ही नहीं रखा, और ये होगा -3 = 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 3। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 3, क्योंकि पावर हमेशा लॉस होते हुए चलती है। जैसे ये 2 है तो इसके बाद 1 पावर आना चाहिए और फिर 0 पावर आना चाहिए, मतलब x हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 पावर है और डायरेक्ट 3 लिख रखा है, इसलिए 1 पावर की जगह हमने क्या लिख दिया कि ये 0 है। अब हम सम ऑफ ज़ीरो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई +3, बीटा की वैल्यू क्या आई -3। तो अगर हम +√3 प्लस -√3 करेंगे तो क्या आएगा, +√3 तो ऐसा का ऐसा, और प्लस माइनस -√3 हो जाएगा, +√3 और -√3 क्या हो जाएगा 0। और अगर हम माइनस b/a करें, -b/a, तो ये क्या आएगा, -b की वैल्यू क्या है 0 और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये भी क्या आ गया 0 के इक्वल, मतलब ये दोनों सेम आ गए, तो ये हो गया वेरीफाई। अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट देखें, सम ऑफ प्रोडक्ट में अल्फ़ा इंटू बीटा को देखें तो वो अल्फ़ा की वैल्यू है +√3 और बीटा की वैल्यू है -√3। प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, और क्या आएगा 3, √3 का √3 में इंटू होता है तो 3। अब c/a देखें तो c की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 1, तो ये भी क्या आ गया 3, ये माइनस इसकी वैल्यू +√3 और इसकी वैल्यू -√3, तो प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा -3/1, क्योंकि c की वैल्यू माइनस में इसलिए ये -3 है, इसलिए यहाँ आएगा -3/1, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या आएगी -3। ये दोनों भी यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a, यही है सम ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों की वैल्यू -3 आ गई, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फिर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है
द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट of whose zeros are -3 and 2 respectively। यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके सम और प्रोडक्ट हमें दे रखे हैं -3 और 2 है। -3 और 2 इसके सम और प्रोडक्ट दे रखे हैं जीरोस के। तो हमें ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें बताना है कि क्या होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर हमें ये चीज़ लिखनी होगी, तो ये याद रखना। यानी कि हमें दे रखा है कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दे रखा है 2। यानी कि सम ऑफ ज़ीरोस क्या दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दे रखा है 2। अब हमने देखा सम ऑफ ज़ीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दे रखा है 2। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर अगर फिट करें x² अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखना है -3x और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह लिखना है 2। तो हमारा पोलिनोमियल क्या बनेगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ये है हमारा पोलिनोमियल। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है वेरीफाई that 3 -1 -1/3 are the zeros of the cubic polynomial px is equal to px क्या दे रखा है 3x की पावर 3 -5x² -11x -3 and then verify relationship between the zeros and the coefficient। यानी कि हमें वेरीफाई करके देखना है कि इन सब में से कौन कौन ज़ीरोज़ है इस पोलिनोमियल के। जो ये हमारे पास पोलिनोमियल दे रखा है px, इसके इन सब में से कौन कौन ज़ीरोज़ हैं। तो ये हम फाइंड करते हैं। px क्या दे रखा है हमारे पास 3x की पावर 3 -5x² -11x -3। सबसे पहले हम 3 रख के देखते हैं, फिर -1 रखेंगे, फिर -1/3 रख के देखेंगे। p x की जगह 3 रख के देखते हैं ये पोलिनोमियल है कि नहीं। पोलिनोमियल ज़ीरोज़ होगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा इसका आंसर, और अगर ज़ीरोज़ नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। ज़ीरोज़ आ गया मतलब 0 आ गया मतलब ये ज़ीरोज़ है इसका पोलिनोमियल का। तो हमने 3 रखा, ये हो गया 27, ये हो गया 9, ये हो गया 33 और ये हो गया 3। इन सबको अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा 81, 36
6 और 5 को अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन का आएगा माइनस का। 6 और 5 1 और 1 8। 81 में से 81 जाएगा 0। मतलब इसकी जगह पी एक्स की जगह अगर हम 3 रख रहे हैं तो ये 0 आ रहा है, यानी कि ये 3 क्या है, पोलिनोमियल है। अगर हम 1 को रखें, काय को, -1 को, तो p की जगह x की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। वन पुट करेंगे तो x की जगह हम रखेंगे 1। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा -3। 3 से -3 कैंसिल, और -5 और -11 क्या हो जाएंगे, कोई मिस्टेक करती, 3 से -3 कैंसिल, -1 दे रखा है, अच्छा सॉरी यहाँ दे रखा है -1, हम रख रहे हैं 1, इसीलिए हमारे गलत आ रहा है। तो हम इसकी जगह रखेंगे -1। -1 में अगर स्क्वायर होता है तो वो प्लस का हो जाता है, लेकिन क्यूब होता है तो वो माइनस का हो जाता है। माइनस का हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कैंसिल नहीं होगा। ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ये 3 और 3 क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये 5 और 6 क्या हो जाएंगे, माइनस का 11। अब ये 0 हो जाएगा, मतलब ये भी इसका 0 है। अब लास्ट बचा -1/3, इसको लिख के देखिए, 3 -1/3 क्यूब -1/3 का स्क्वायर -11 -1/3। ये माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, -1/27। ये हो जाए, ये प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर इसलिए, लेकिन क्या हो जाएगा 1/9। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 है, 11/3 और -3। इसको अगर हम कट करें, 9 बार में कट होगा, इसको ये कट ही नहीं होगा, तो ये आ जाएगा -1/9, ये हो जाएगा -1/9, ये हो जाएगा +11/3, ये हो जाएगा -3। ऐसे सवालों में हम क्या करें, इन सबका एलसीएम ले लें। अगर 9, 9 और 3, इन सबके एक साथ फैक्टर निकालो तो क्या होंगे, सबसे पहले 3 से करें, फिर 3 से करें, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 9। अब 9 का फैक्टर अगर इसमें करें, डिवाइड करें 9 को इसमें, तो 9 1 जा 9, यानी कि इसमें 1 का इंटू कर दो। ये भी 9 1 जा 9, मतलब इसमें 1 का इंटू कर दो। ये 3 2 जा 9, यानी कि इसमें 2 का इंटू कर दो। और ये 9, तो इसमें 9 का इंटू कर दो। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये आएगा -1, 1 1 जा 1, 11 22 27/9। अब हो जाएगा ये -1 -1 2 2 और 27 27 28 29 -29 + 22/9। -29 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 7। कोई मिस्टेक करती है, फिर से देखते हैं, देखिए क्या मिस्टेक हुई है। p -1/3, 3 × -1/3 की पावर 3 की, -5 -1/3 की पावर 2 की, -11 -1/3 लिखा, -3 लिखा। चलो यहाँ तक तो सही। अब ये हो गया माइनस का 1/9, ये माइनस का 5/9, ये 5 है। ये हो गया माइनस का 5/9, यानी कि यहाँ आएगा माइनस का 5, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 5।
तो अब हो जाए 27, 28, 28 और 5, 29, 13 और 30। अब इस 20 प्लस का 11 3, तो ये 11 इंटू 3 इंटू 2 और ये माइनस का 3। अगर हम इन सबको सोल्व करें तो क्या आ रहा है, माइनस का 1 इंटू 1 किया, माइनस का 5 इंटू 1 किया, 11 इंटू 3 करना पड़ेगा ना, 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ आ जाएगा 33 और यहाँ भी आ गया 33। 33 क्या हो जाएगा, 0.9 यानी कि इक्वल 0। अब ये भी 0 आ गया, मतलब ये भी क्या है, ज़ीरोस हैं। मतलब हमने चेक किया, क्या क्या चेक किया, 3 चेक किया, -1 चेक किया, -1/3 चेक किया, ये सब क्या आ गए, ज़ीरोज़ आ गए। किसके, 3x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के। अब हमें क्या, इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा था कि इसको वेरीफाई भी करना है। इसमें क्वेश्चन दे रखा है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब इसको वेरीफाई करने के लिए भाई हमने क्या दो वो पढ़े हैं, सम ऑफ ज़ीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। इन दोनों को लेके हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस देखते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस का मतलब होता है जितने भी ज़ीरोज़ हैं उन सबका सम, अल्फ़ा, बीटा और गामा, सबका सम किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को देखें तो इसकी वैल्यू क्या क्या आई, जो भी ज़ीरो था, क्या, 3 - 1 -1/3, 3 - 1 -1/3 ये आए। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही क्या आएगा, एलसीएम 3, इधर 3 का इंटू हो जाएगा, इधर भी 3 का इंटू हो जाएगा और इधर 3 1 जा 3 मतलब 1, 3 और 3 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो यहाँ आएगा 9 - 4/3। 9 में से 4 गया तो अब इस -b/a को देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, ये इसमें ये 3 है, ये a है, 5 है, ये b है और 11 है, ये c है। और ये जो 3 दे रखा है ये d हो जाएगा। अब b क्या दे रखा है, b दे रखा है माइनस का 5 और एक माइनस तो हमारे पास पहले से ही मौजूद रहता है, तो ये माइनस और b की वैल्यू माइनस का 5। a क्या दे रखा है, 3/3, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 5/3, यानी कि इसकी वैल्यू भी 5/3 आए और इसकी वैल्यू भी 5/3 आए, तो ये हो गया वेरीफाई। अब पर हम प्रोडक्ट को देखें, प्रोडक्ट ऑफ सम ज़ीरोस, 3 ज़ीरोज़ में प्रोडक्ट हम ऐसे निकालते हैं, अल्फ़ा का बीटा के साथ इंटू, बीटा का गामा के साथ इंटू और गामा का अल्फ़ा के साथ इंटू। ये क्या आना चाहिए, c/- लास्ट वाली डिजिट के अपॉन में a, इसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं प्रोडक्ट वाला, अल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 3 नहीं सॉरी, अल्फ़ा की वैल्यू मतलब जो 3 ज़ीरोज़ निकले थे, 3 - 1 और -1/3, अल्फ़ा 3, बीटा -1 और गामा -1/3। अल्फ़ा की जगह 3 लिखा, बीटा की जगह -1 लिखा, बीटा की जगह -1 लिखा, -1/3 लिखा, -1/3 लिखा और बीटा की जगह 3 लिखा। सी क्या था, सी 11 माइनस का 11, चलो ये माइनस का 11 और ए क्या था 3,
यानी कि -11/3। अगर इस आगे वाले भी -11/3 हो गए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं होता है कि नहीं होता। होना तो चाहिए वैसे। 3 और -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 1 का 1 में होगा तो 1/3, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस, 3 से 3 वैसे कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1। इन सब में अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये 1 तो यहाँ हो जाएगा 3 का इंटू 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 1 का इंटू, या 1 3 जा 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा 3 का इंटू। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 और 3 1 जा 3 अपॉन 3। अब 9 और 3 दोनों माइनस के मतलब प्लस होंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन का ही आता है, माइनस का आता है। तो 9 और 3 प्लस होंगे तो कितना आएगा, 12, वो भी माइनस का, प्लस 1 अपॉन 3। -12 में से एक 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -11/3। ये भी -11/3 और c अपॉन a की वैल्यू भी आई -11/3। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर, यानी कि -11/3 इज इक्वल टू -11/3। ये वेरीफाई हो गया। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है, तीन अगर जीरोस हैं तो उसमें होती है एक और, अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये भी हमें वेरीफाई करना होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है 3a, बीटा की वैल्यू -1a, गामा की वैल्यू -1/3a। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1। इधर भी 1 आ जाए तो इक्वल हो जाएगा। -d की वैल्यू क्या थी, -d की वैल्यू है -3, तो ये हो गया -3। a की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो गया 3, लेकिन ये प्लस, लेकिन इसमें भी माइनस लगा हुआ है, एक माइनस इसके अंदर ऑलरेडी है तो ये माइनस आगे लग जाएगा। और इसमें भी -3 वैल्यू है, ये d की वैल्यू है, d की वैल्यू -3 और ये माइनस तो क्वेश्चन के अंदर है ही, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। आज एग्जाम्पल ख़त्म हो गए। कल से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।